जो हमारे शरण में आ जाता है, हमारे भजन को करता रहता है, मैं उनको अपने प्राण के समान उसकी रक्षा करता हूँ। यह सत्य है और अंधकार में उसको सत्य लोक वैकुंठ लोक में भेज देता हूँ। भगवान कहते हैं, और भगवान का स्वभाव ऐसा है कि जो सभी तेरावा शरणाई रखिहु ताहि प्राण की नाई। जो भी भक्त भगवान के शरण में हो जाता है, भगवान के पास पहुंच जाता है, उनकी सेवा में रहता है, तो भगवान उसको अपने प्राण के समान मानते हैं। अपने प्राण की तरह जिस प्रकार मनुष्य हर जीव अपने प्राण की रक्षा करता है, उसी प्रकार भगवान जो है उस भक्त की रक्षा किया करते हैं। जो सभी तावा शरणाई रखियो ताहि प्राण की नाई। देखिए भगवान का स्वभाव कितना सुंदर और कितना अच्छा है। भगवान हमको और आपको कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं कि आप हमारे पास आइए, हमारी सेवा में रहिए, मैं आपको अपने प्राण के समान रखूंगा। इस प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उनको मानते हैं। परंतु यहाँ भक्त जो है भगवान के पास तक जाना ही नहीं चाहता, न उनकी सेवा में जाना चाहता है और न भजन ही करना चाहता है। परंतु जब आप भगवान की सेवा में रहेंगे, उनके भजन में लगे रहेंगे, तभी तो भगवान आपको प्राण की तरह मानेंगे और प्राण की तरह आपकी रक्षा करते रहेंगे। तो भगवान कितने सरल हैं और उनका स्वभाव कितना सुंदर और सरल है कि आप उनके शरण में जहां पहुंच गए, सारी विघ्न बाधा जो है, सारा संकट ग्रह नचर सब दूर भाग जाता है। क्योंकि आप दीनानाथ लोकी नाथ के शरण में पहुंच चुके हैं। वहां पर आपको कोई विघ्न बाधा, किसी प्रकार की चिंता ही नहीं रहेगी। परंतु आप जो है भगवान के जब शरणागति हो जाएंगे, तभी भगवान जो है आपको अपने प्राण की तरह रखेंगे। ऐसे भगवान को मनुष्य क्यों नहीं चाहते कि जब आप भगवान के शरण में हो जाए, भगवान का भजन करने लगे, तो भगवान जो है खुद ही आपकी रक्षा में लग जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए आप जो है वेदों का अध्ययन करिए या संतों का समागम करिए और भगवान का भजन करते रहिए। इस प्रकार जब आप करते रहेंगे तो हमेशा भगवान जो है आपकी रक्षा करेंगे। और हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, मृत्यु लोक के देवता है, वह हनुमान जी भी आपकी रक्षा में लगे रहेंगे। आपके ऊपर कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी और न कोई आपका बाल बांका ही कर सकेगा। इसलिए भगवान की सेवा, उनका पूजन और भजन करना अति आवश्यक है। आप ज्यादा न करें, न बैठ कर करें, अपने कार्य को करते रहें और भगवान का नाम जपते रहेंगे, तो भी आप जो है भगवान के शरणागत में रहेंगे। जैसे मनुष्य किसी वेद को पढ़ता है, पुराण को पढ़ता है, वह ग्रंथ है, ठीक है, आप उसका अध्ययन कीजिए और उनको पढ़िए। परंतु आप जो है वेद केवल बैठकर पढ़ा जाता है और भगवान का नाम हर काल में, हर समय में उठते बैठते सोते जागते कार्य को करते हुए भगवान का नाम लेते रहिए। जब आप इस प्रकार भगवान के शरण में रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो आपका जो कार्य है वह भी होता रहेगा और साथ में भगवान का नाम भी होता चला जाएगा।
आप एक भक्त की श्रेणी में रहेंगे। इसलिए भगवान का नाम भाव भक्ति श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इससे भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। आप में सीताराम 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 या राम 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 ऐसा आप जप कर रहे हैं, परंतु आप भगवान का नाम तो ले रहे हैं और आपका मन जो है किसी दूसरे कार्य में लगा रहता है, तो इससे मन को उदास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कर्म भूमि है। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इसी पर लिखा है कि भाव कुभाव अनतयाल हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। आप भाव से कुभाव से आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, बारी से आप जो है भगवान का नाम जपते रहिए, आपको पूरा का पूरा फल आपको मिलता चला जाएगा। जब भाव या कुभाव से किसी भी प्रकार से आप भगवान का नाम लेंगे, उसका फल मिलेगा। तो अगर आप भाव भक्ति सही श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेंगे तो कितना बड़ा फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप जो है भगवान का नाम जबान से लेते रहिए और अपने कार्य को हमेशा करते रहिए। जैसे किसी के ऊपर शारीरिक परेशानी कोई चल रही है या भगवान शारीरिक परेशानी इसको ऊपर चल रही है, छोटी हो या बड़ी हो, तो आप जो है गुजरात की माला से एक माला जप करिए। नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई से आप जो है गुजरात की माला से बैठकर एक माला जो है आप दिन जाप करिए। कोई भी शारीरिक परेशानी होगी वह अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इतना करने के बाद आप केवल उस पर छोड़िए मत। एक माला हो जाने के बाद आप अपने कार्य में लगिए और भगवान का नाम जबान से लेते रहिए। जब आप भगवान का नाम हमेशा लेते रहेंगे और इस चौपाई का जो है जाप करते रहेंगे, कोई भी रोग कोई भी संकट नहीं आएगा। क्योंकि हनुमान जी जो है भगवान के केवल भगवान के आदेश का पालन करते हैं। तो आपका संकट तभी दूर होगा जब आप भगवान के शरण में रहेंगे, उनके नाम का भजन करते रहेंगे और उसके बाद हमेशा आप भजन करते हैं और इस माला से नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक बार आप केवल जो है रुद्राक्ष की माला से एक माला इस मंत्र से आप जो है जप करेंगे और भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा, यह कभी भी खाली नहीं जाएगा। इसलिए जब इतना बड़ा लाभ हो और इतना बड़ा सुख भगवान के नाम लेने से है, तो आप लोग उसे अवश्य करिए। क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है कि सारे दुखों को दूर करने वाला है और सारे बंधनों से मुक्त करने वाला है। इसलिए भगवान का नाम बारंबार बारंबार हमेशा लेते रहिए। सीताराम 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 सीताराम, इस प्रकार का जप आप अकेले बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप सीताराम सीताराम कहते जाइए। इसमें न तो आपका पैसा लगेगा, न समय लगेगा अलग से, और न किसी प्रकार की परेशानी भी होगी, क्योंकि आप दीनानाथ नारायण का भजन कर रहे हैं, आप त्रिलोकीनाथ का भजन कर रहे हैं।
तो आपको किसी प्रकार का संकट और किसी प्रकार का भय ही नहीं रहता है। इसलिए आप जो है हमेशा हर वक्त आप भगवान का भजन करते जब रहेंगे, तो आप अगर घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे रात्रि में सो जाते हैं और मनुष्य वह हमेशा भगवान का जागते समय भजन करता रहता है, तो उनके अंदर जो आत्मा और परमात्मा है, वह आत्मा जो है आप जब आप सोएंगे तो वह आत्मा आपकी शक्ति जो है भगवान का नाम लेती रहेगी। तो इससे क्या होगा कि 24 घंटे आपका काम जो है भगवान का नाम लेने में लगा रहेगा। इसलिए आप जो है भाव भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान का कीर्तन भजन पूजन अवश्य करिए। अगर आपको समय मिलता है तो शाम के समय आप जो है घंटे आधे घंटे 10 मिनट जो भी समय मिल जाए सीताराम नाम का भजन करिए। दिन में आप मानसिक जाप करिए जबान से, और शाम के समय 1 घंटे केवल बैठ करके आप या आधे घंटे जो भी समय मिल जाए आप सीताराम का भजन करिए। जब आप उच्च स्वर से भगवान का नाम लेंगे, भगवान का भजन करेंगे, 4 आदमी जो है जब सुनेंगे अपने आप आ जाएंगे और वो लोग भी भजन भगवान का करना शुरू कर देंगे। उससे उनका तो कल्याण होगा ही, जो वो भगवान का भजन करेंगे, आपके प्रेरित करने पर करेंगे, आपके द्वारा करेंगे। इससे आपको भी जो वो भगवान का नाम लेंगे उसका भी फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए भगवान की सेवा और उनकी पूजा भजन में अवश्य आप लोग लगिए, और भगवान का भजन जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए आप भगवान का भजन अवश्य करते रहिए। सीताराम 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 सीताराम। जब आप उच्च स्वर से भगवान का भजन करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, और जो अगल बगल लोग सुनेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। साथ में जिनका भजन आप कर रहे हैं उनको तो अच्छा लगेगा ही, और आपका कल्याण भी होने लगेगा। तो भगवान आपको हमेशा रक्षा करेंगे। तब वह चौपाई जो है लागू हो जाएगी कि जो सभी तरावा सरनाई रखियों चाहि प्राण की नाई। जो हमारे शरण में आ जाता है, हमारे भजन को करता रहता है, मैं उनको अपने प्राण के समान उसकी रक्षा करता हूँ। यह सत्य है, और अंधकार में उसको सत्य लोक वैकुंठ लोक में भेज देता हूँ। जय श्री राम जय श्री राम।